नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर, हमारा खास कार्यक्रम आपका विधायक आप देख रहे हैं। और आज हमारे साथ जुड़े हैं इंद्री से बीजेपी विधायक राम कुमार कश्यप। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका हर खबर पर। धन्यवाद जी सर, आपके विधायक में दरअसल हम जो विधानसभा होती है, जो जिला होता है, वहां जाते हैं, लोगों से पूछते हैं कि किस तरीके से क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं या फिर क्या कुछ कमी है, ताकि हम आपके नेताजी से सवाल कर सकें और आपकी समस्याओं का निपटारा हो सके। तो आज सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूंगी कि इंद्री की जो जनता है, अब तक की जो विकास कार्य किए हैं आपके द्वारा, वो भी बताइए, और साथ ही आगे आने वाले समय में इंद्री की जनता जो है और क्या विकास कार्य देखने वाली है, क्या कुछ प्लान है सर आपका? तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जी देखिए कि जैसे विकास की आपने बात करी है, जी देखिएगा ये विकास में मोस्टली जो है सड़कों का आता है, क्योंकि सड़कें हमारे विकास की धुरी है। तो मेरे हलके में, मेरे टाइम में तो मार्केटिंग बोर्ड ने जो है 16 सड़कें तो रिपेयर की करी हैं और 9 सड़कें नहीं बनाई हैं मार्केट बोर्ड की तरफ से। इसी प्रकार से 8 पीडब्ल्यूडी की तरफ से 8 सड़कें नहीं बनाई गई हैं। ये तो जो सड़कें नहीं बनाई गई उसका मामला है। इसके अलावा जो है मैंने अभी विधानसभा में, तो मैंने अपने विधानसभा में 42 सड़कों का, जो 42 सड़कें जिनकी हालात थोड़े खराब है, जिनकी रिपेयर होनी है, 42 सड़कें जो बजट सेशन था हमारे, उसमें मैंने उनका मांग पत्र में रखा है। मुझे उम्मीद है वो शीघ्र ही वो सड़कें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी स्वीकृति देकर के उनके लिए पैसा अलॉट करने का काम करेंगे। जब पैसा आएगा तो उन सड़कों के ऊपर भी रिपेयर का काम हो जाएगा। जब रिपेयर हो गए, सड़कें जो चलने के लिए बहुत सुंदर तरीके से सड़कें तैयार। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। इसके अलावा मैं और कहना चाहूंगा, मेरे टाइम में एक तो जो ये हमारा इंद्री का जो हमारे पीएससी है, इस पे 50 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। ये बहुत जल्दी ही बन करके तैयार हो जाएगा। काम पूरा लगभग पूरा हो गया, इसको उद्घाटन होना बाकी है। इसी प्रकार से जो हमारी बीडीओ ऑफिस की बिल्डिंग है कुंजपरा की, वो नई बिल्डिंग बन करके उसको जो है जनता को समर्पित कर दिया। वहां पर सुचारू रूप से कार्यालय चल रहा है। सभी जो है वहाँ ऑफिस के जो बीडीओ ऑफिस में जो हमारे काम लगते हैं, वो सारा वहां पर अपने नजदीक के ऑफिस में आकर के अपने सारे काम वहां काम करते हैं। इसी प्रकार से हमारी नगर पालिका इंद्री की बिल्डिंग बहुत शानदार बिल्डिंग बन करके तैयार हो गई है। अब जो वहाँ का स्टाफ है, जो अधिकारी हैं, सारे वहीं बैठ करके अपना काम बढ़िया तरीके से चलाते हैं। एक बहुत ही सुंदर ये बिल्डिंग यहाँ पर बनी है। इसी प्रकार से हमारी जो करनाल से जो लाडवा सड़क जाती है, 4 लाइन का काम इस पे कंप्लीट हो गया है। ये भी एक विकास की धुरी मैं कहना चाहूंगा, एक बहुत अच्छा जनता के लिए बहुत ही फायदेमंद सड़क साबित होगी। इसी प्रकार से जो हमारा एसडीएम ऑफिस की बिल्डिंग है, डीएसपी ऑफिस की बिल्डिंग है, ये भी लगभग बन करके तैयार हो गई है। तो ये भी मतलब विकास के उसमें आएगा। इसी प्रकार से आईटी चौरा, ये हमारी जो आईटीआई चौरा की बिल्डिंग बन रही है, वो ये भी एक लास्ट उस पे स्टेज पर है। ये भी ये इस साल से यहाँ पर क्लासेस शुरू हो जाएंगे। इसी प्रकार से हमारी अवर्धन है, 450 करोड़ रुपए इस पे मंजूर किए सरकार ने। ये काफी लंबी सड़क जो है, नहर है जो मेरे हल्के से निकलती है, इसके मतलब बनने से चौड़ी हो जाएगी। चौड़ी जब होगी तो इसकी जो पानी की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। एक बहुत ही बढ़िया ये भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से एक मैं जो आपको संज्ञान में लाना चाहूंगा, हमारे इंद्री जो शहर है, नगर है, इसमें बंदरों का बड़ा आतंक था। तो मुझे कुछ समय पहले महिलाएं यहाँ पर मिली थी, वो बड़ा चिंतित थी इससे, क्योंकि वो कई बार वो हिंसक भी हो जाते थे, तो उनको काट खाते थे। मेरे को महिलाएं मिली, तो हमने जब उन्होंने चिंता जाहिर करी बंदरों के बारे में, तो हमने एक प्रस्ताव पास कराकर नगर पालिका से बंदरों को जो अब शहर को बंदरों को जो है शहर को जो इंद्री को बंदर मुक्त करने का काम किया है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहना चाहूंगा। इसी प्रकार से एक अभी 6.5 करोड़ रुपए, 4 करोड़ की राशि से जो इंद्री है, यहाँ पर एक टिल्ला है पहले बहुत पुराना, तो टिल्ले पर जो है अभी एक पार्क, बहुत सुंदर पार्क, और एक जो है समुदाय केंद्र बनने जा रहा है। 4.5 करोड़ उसकी मंजूर है। 2 करोड़ की राशि सरकार की तरफ से आ गई है। बहुत जल्दी इस पे जो टेंडर लगा कर काम शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से मेरे हल्के में है 2 मंडियां आती हैं, एक तो इंद्री मंडी आती है, एक कुंजपरा की मंडी, अनाज मंडी। अब इसको जो मंडियों में जो है इसके शेड है, जहाँ पर अनाज गिर जाता है, एक शेड है या फिर सड़कें हैं, इन सभी को नए तरीके से इनको बनाने का काम कर दिया गया है। बड़ी सुंदर ये बन गई है। तो अब जो किसान भाई जो अपना अनाज यहाँ पर आएगा, तो उनको अनाज मतलब सुखाने में, उनको सेल परचेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बड़ा तरीके से सुंदर उनको कर दिया गया। तो ये थी कुछ
ये हमारी जो विकास का जो हमारा काम हुआ ये मैं बताना चाहता हूँ। जी सर, जिस तरीके से आपने बताया कि क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं और आगे के कार्य आप जो बता रहे हैं, उससे तो लगता है जैसे इंद्र की कायाकल्प होने वाली है और जो रूप है इंद्र का वो बदल ही जाएगा, जो कि वाकई अच्छी बात है सर। अगर ऐसा होता है तो इंद्र की जनता को काफी सुविधाएं इसका मतलब आगे मिलने वाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा है। देखिएगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो है सभी का समान रूप से, सभी हल्कों का इसी प्रकार से समान रूप से विकास करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं। देखिएगा, हमें एक बार हमारी विधायकों की मीटिंग ले रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो हमारे को पता भी नहीं, माननीय मुख्यमंत्री ने हमारी मीटिंग से पहले सारे हल्के की जितनी सड़कें बननी थी नहीं, सभी का सर्वे करा लिया और सभी विधायकों को कह दिया कि तुम्हारे हल्के की सड़कें कच्ची हैं। उन्होंने एक टारगेट दिया था भी इनको 3 साल के अंदर पूरा सभी को पूरा कर दिया जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, तो कोरोना की महामारी है कि उसकी वजह थोड़ा ये काम डिस्टर्ब हो गया। मैं निश्चित तौर से भी कह सकता हूँ, अभी जो 2.5 साल का समय हमारा बचा है, तो 2.5 साल के समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जो मेरे हल्के की तो आई है, जितने भी हरियाणा के हल्के सभी की जो कच्ची सड़कें पेंडिंग है, सभी का काम पूरा हो जाए। ठीक है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके द्वारा इंद्री में कई विकास कार्य किए गए हैं, क्योंकि हम फील्ड में जब गए, हमारे रिपोर्टर जब गए, तो उन्होंने जब जनता से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि विकास कार्य किए गए हैं। लेकिन सर इससे भी हम परहेज नहीं कर सकते हैं कि कई कमियां भी हैं, जिससे आपको अवगत कराना बहुत जरूरी है ताकि आप उस पर भी काम करा सके। सर सबसे पहले जो हमें मुख्य समस्या लगी, लोगों ने कहा कि जब आप बात कीजिएगा तो नेताजी से सवाल इस पर कीजिएगा, जो धनोरा स्केप का गंदा पानी है सर, इसकी बड़ी समस्या है। लोगों ने कहा कि इसका हल कब निकलेगा? तो मैं ये आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। देखिए 75 MLD का ये STP बनने जा रहा है। इसका जो काम जो है, इसका काम जो है जारी है। अब ये इसका सर्वे हो रहा है, इसकी देख रेख जो है IT जो रुड़की है इसका देख रही है। इस पे लगभग इस पे 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो ये जब IT इस पे रिपोर्ट दे देगी IT रुड़की, तो रिपोर्ट आने के बाद इस पे काम चालू हो जाएगा। तो मैं मानता हूँ इसके बनने से, ये 2 साल का इसमें समय लगेगा। इसके बनने से जो गंदा पानी जो जमुनानगर साइड से आता है, चाहे वो फैक्ट्री का है या दूसरा पानी है, तो वो उससे मुक्ति मिलेगी। और जो हमारे जमुना से लगते जो हमारे गांव है, जैसे प्रभावित हो रहे थे, उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा था, किसान भाइयों की फसलें खराब हो रही थी, तो उससे निजात मिलने में बहुत ही कामयाबी हमारे को मिल जाएगी। तो मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री इसके बड़े बड़े चिंतित हैं। इसके अलावा उन्होंने 10 MLD के 2 और CETP मतलब मंजूरी दी है। क्योंकि दरअसल समस्या इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि कई सरकारें आई और गईं, लेकिन लगातार जो वहां की जनता है वो उसको लेकर सवाल करती रही और गुहार लगाती रही। अब चूंकि आपको परेशान होकर सत्ता में लाई है जनता, तो आपसे काफी उम्मीदें हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि आपने कार्य करवाए हैं और आपसे उम्मीदें भी है कि जो समस्या है इसका हल आपके ही राज में होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न मेरे से पूछा है जी। ये मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिएगा, कोई काम है, देखो ये एक बड़ा लंबा चौड़ा काम है। इस पे सर्वे होगा, पानी कहाँ से निकलेगा, किस तरह होगा, तो सारा काम ये मतलब अंडर प्रपोजल है, सारा मतलब अंडर प्रोसेस है। रुड़की जो IT है उसको काम दे दिया गया है, उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। जब ये रिपोर्ट आ जाएगी, इस पे बहुत जल्दी ही जो है काम शुरू हो जाएगा। 200 करोड़ पे लगभग होगा। तो मैंने जब कहा था 200, इसके बनने से बहुत बड़ी समस्या जो हमारे हल्के की मतलब समाप्त होगी। ठीक है सर, करनाल से इंद्री 4 लाइन पर रास्ते में 3 गांव ऐसे हैं जो कि आधा गांव सरकारी स्कूल दूसरी ओर पड़ता है। तो इन गांव के जो लोग हैं, इनकी मांग है कि यहाँ ओवरब्रिज बनाया जाए, जहां पर कई बार हादसे भी हो चुके हैं। तो सर इसको लेकर क्या कुछ काम किया जाएगा? बिल्कुल, देखिएगा मेरे संज्ञान में अभी ये कोई ऐसा मामला नहीं आया या मुझे मतलब कोई मांग करी हो, परंतु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। अगर आपके संज्ञान में ऐसी बात है तो मैं निश्चित तौर से जो ये गांव है, अगर मुझे आप गांव बताने का काम करेंगे तो उनसे मिलकर के जो भी इनकी मांग है, अगर वो निश्चित तौर से उसको जो है उस समस्या को समाधान कराने का काम करेंगे। बिल्कुल, आपको गाँव का नाम भी जरूर बताएंगे। सर 2015 में CM मनोहर लाल की तरफ से घोषणा की गई थी इंडोर स्विमिंग पूल निर्माण को लेकर, आपके संज्ञान में ये होगा सर, उसको लेकर क्या कार्य किए जा रहे हैं, क्या रणनीति है उसको लेकर? इंडोर पूरा उठाने की बात आपने कही है ना जी। हाँ, तो ये देखिएगा, ये काम अभी जैसे गांव में भी अब ये काम शुरू हो गया है। जो इंडोर से जो है हमारे जो ठेकेदार को ठेका दे दिया गया सारे जिले का, करनाल
सारे करनाल का। मैं विशेष रूप से अगर अपने हल्के की बात करूं, जो कूड़ा करकट उठाने की बात है डोर टू डोर, वो मेरे से संपर्क में है, मैं उनसे मिलता रहता हूं। तो काफी जगह उसने अपने कर्मचारी रख दिए गए हैं, तो जो है घर से कूड़ा उठा करके उसको निश्चित बताए जगह पर डालने का काम शुरू हो गया है। तो थोड़ा बहुत मैं मानता हूँ, थोड़ा बहुत कमी रह रही होगी इसमें, 10-20% की कमी को भी बहुत जल्दी इसको दूर करके सारा 100% गाँव में इस काम को करने का प्रयास पूरा किया जा रहा है। ठीक है सर, ब्लॉक स्तर पर हमने जब जाना तो लोगों ने बताया कि जो स्टेडियम है उनका निर्माण जो है वो अधूरा पड़ा है। क्या उसको लेकर कोई रणनीति है, उसको लेकर काम जल्दी हो, उसको लेकर कोई आपने निर्देश दिए हैं आपके संज्ञान में? नहीं, मेरे संज्ञान में देखिएगा, स्विमिंग पूल तो है। स्विमिंग पूल जो हमारा जो कॉलेज है इंद्री में, उसमें स्विमिंग पूल का काम जो है वो तो मेरे संज्ञान में है। स्टेडियम का मेरे संज्ञान में नहीं है। अभी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जो एक कैलाश गांव, टीकरी के पास एक कैलाश गांव आता है, वो अभी पीछे माननीय मुख्यमंत्री ने जो है वहां पर 14.5 करोड़ की अभी घोषणा करी है एक बढ़िया स्टेडियम बनाने की लास्ट में। इसके अलावा उसका शिलान्यास भी हो गया है। उससे इसके अलावा 2 करोड़ अलग से जो नेशनल लेवल की कबड्डी का जो है स्टेडियम वहां पर बनाया जाएगा। तो कुल मिला के 16.5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बहुत जल्दी ही अब उस पर काम शुरू हो गया, क्योंकि उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी पीछे आए थे 3-4 दिन पहले, वो हो गया है। तो ये स्टेडियम जिसकी बात करें वो मेरे संज्ञान में नहीं है। मेरे संज्ञान में तो यही है, जो क्लास में बनने वाला स्टेडियम है, बहुत बढ़िया स्टेडियम ये बनने जा रहा है। इससे हमारे जो युवा हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो नई टीम है, उससे जो है वहां पर अपना ट्रेनिंग लेकर, प्रशिक्षण लेकर के अच्छे नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी बनने का बिल्कुल, और इंद्री का नाम रोशन करें। क्योंकि आपको जैसे कि मालूम ही है, आपसे तो छिपाई नहीं है कि हरियाणा प्रदेश के जो युवा हैं वो कितना ज्यादा उत्सुक रहते हैं और कितना नाम रोशन कर रहे हैं विश्व में भारत का। हम ओलंपिक की भी बात करें तो अच्छी बात है, निर्माण जो है स्टेडियम के अगर हो रहे हैं, और जो बाकी हैं अधर में लटके हुए सर वो भी जल्द से जल्द हो। अब मैं जी गांव चौरा की मैं बात करती हूँ, यहाँ पर ITI का निर्माण जो है वो हो चुका है, लेकिन सर कक्षाएं जो हैं वो शुरू नहीं हो पाई हैं। देखिएगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा। मैंने अभी जो हमारा बजट सेशन गया, मैंने अभी क्वेश्चन इसमें लगाया था, तो माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे अवगत कराया, क्लासें जो यहाँ पर लगनी थी वो अभी करनाल में लग रही हैं। इस साल से मंत्री जी ने आश्वासन दिया, इस साल से जो वहाँ पर क्लासें लगनी शुरू हो जाएंगी चौरा ITI जी। तो ठीक है, यानी कि जल्द ही जो लोगों की समस्याएं, जो छात्र ये सवाल कर रहे थे, उनकी समस्याओं का हल जो है वो जल्द ही होगा। ठीक है सर, इसी के साथ रोड की मैं बात कर लेती हूँ। आपने कहा था, शुरुआत आपने इसी बात से की थी कि किसी भी जगह, किसी भी जिले, शहर या देश, विश्व, किसी की भी जगह की अगर विकास के मापदंड को हम देखते हैं तो वहां की जो सड़कें हैं वो सब बयां कर देती है कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है। तो सर अगर मैं बात इंद्री की करूं तो सड़कें जो हैं काफी जगह हमने देखा, हमारे रिपोर्टर्स जब गए तो काफी जगह सड़कें जो है वो अच्छी नजर आई, काफी जगह हमने निर्माण होता हुआ देखा। लेकिन सर कई जगह ऐसी भी हमने देखी जहां पर खस्ताहाल रोड दिखी। खासतौर पर मैं आपको बताना चाहूंगी, इंद्री से बियाना रोड जो है वो एकदम खस्ता हाल है। सर आपकी भी शायद संज्ञान में होगा, तो उसको लेकर वहां की जनता जो है उन्होंने खास तौर पर कहा है कि नेताजी से जरूर कहिएगा कि ये जो सड़क है उसको सही करवाए। देखिएगा, ये ना मैंने अभी जैसे जी सड़क आपने जिक्र किया है, मैं तकरीबन प्राय में डेली सड़क से निकलता हूँ, तो मुझे भी चिंता लगती है, मुझे भी चिंता है इस बात की। इसलिए चिंता जो है, इसके अलावा एक तो ये सड़क जो आपने बताई, इसके अलावा और मैंने 41 सड़कें, मतलब टोटल 42 सड़कें इस प्रकार की थी जिनकी रिपेयर होनी बाकी है, जिनकी खस्ता खराब है, हाल खराब है। तो मैंने अभी बताया कि जैसे बजट सेशन में मैंने मांग रखी है, तो ये जल्दी ही ये इनकी स्वीकृति मिलने के बाद इन पे काम कराने का काम पूरा हो जाएगा। तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से जनता को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, सड़कें जितनी भी हैं सब पे काम हो जाएगा। और मैं एक और बताना चाहूंगा, जैसे मैं हल्के से जाता हूँ, जब भी मेरी सड़क को, मेरी गाड़ी को झटका लगता है तो निश्चित तौर से मैं कहता हूँ सड़क खराब है वहां पर। जब मैं देखता हूँ वहां पर खड्डा है तो मैं उसी टाइम एक्शन को फोन करता हूँ, जो भी संबंधित है, तो फोन करने के बाद तुरंत उस पर कार्रवाई कराते हैं। ऐसे मैंने कई सड़कों की जो है मैंने खड्डे दूर करने का काम कराया है। हमारे यहाँ पर बताना चाहूंगा, एक्शन जो हमारे दहिया जी है PWD के, अब तो उनकी बदली कुरुक्षेत्र होगी। इतने बढ़िया मतलब हमारे अधिकारी हैं, उनको जैसे हम कहते थे उसी टाइम उस पर वो काम लगा देते थे। तो बहुत बढ़िया। जब मैं देखता हूँ, देखिएगा रिपेयर में तो पैसा मंजूर कराना पड़ता है, खड्डा अगर उसको बनाने में कोई टाइम नहीं लगता, तो वो खड्डा जो है थोड़ी बहुत कंटीजेंसी डिपार्टमेंट होती है, उसको उसी टाइम
उसको दूर कराने का मैं प्रयास करता हूँ। कोई ऐसा खड्डा ना हो जिससे कोई भारी नुकसान हमारे नागरिकों को हो, ये मेरा प्रयास हर समय रहता है। तो सर खास तौर पर जो मैंने आपको कहा कि जो इंद्र से ब्याना रोड है हाँ वो कब तक ठीक हो जाएगा? बिल्कुल, मैंने देखिएगा, मैं अभी इससे पहले मैंने एक्शन को अभी 4-5 दिन पहले उसको बोला था कि जब तक इसके पैसे मंजूर होके आते हैं रिपेयर के लिए, तब तक इसके खड्डे भरने का काम करें। तो मैं अगर वैसे तो उस पर काम शुरू हो गया होगा, नहीं होया तो बहुत जल्दी ही इसी तो सड़क पे अगली जो बार आप आपने जब नाम उस लिया रोड है, से जाएंगे जल्दी ही इस पे खड्डे भरने का काम करेंगे। फिर इसमें पैसा जब आ जाएगा फिर इसकी रिपेयर करने का भी काम करेंगे। तो हम ये माने कि अगली बार आप जब उस रोड से गुजरेंगे तो वो रोड एकदम सही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं, बिल्कुल जी जितनी भी सड़कें हमारी हल्के की हैं सभी ऐसी जी, होंगी। मतलब चलिए देखिए बहुत टाइम तो अच्छी बात लगेगा। है सर, हाँ बहुत बिल्कुल, धीरे अच्छी धीरे बात है। टाइम तो देखो लगेगा, परंतु जी एक सड़क बनने के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी पे काम नजर आएगा। आपको और जनता को काम लगता नजर आए। बहुत अच्छी बात है सर। आप कमियों को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और आप बता भी रहे हैं बिल्कुल कि कर रहे कहाँ हैं। पर कमियां हैं और काम कहाँ पर जल्द ही होंगे। सर इसी तरह से बिल्कुल कस्बे की जो महिलाएं हैं उनके लिए कॉलेज की मांग जो है वो काफी उठती रही है और क्या इसको लेकर आप बताइएगा। आश्वासन जो है हाँ वो बिल्कुल। ऐसे ही ना हो सर, अगर बनेगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो ठीक। देखिए ऐसा है, हमारी जो सरकार है, माननीय मनोहर जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी है, वो जो है उनका एक पॉलिसी हरियाणा गवर्नमेंट की है जी कि 20 किलोमीटर के दायरे में एक लड़कियों का कॉलेज होना चाहिए। हाँ मतलब सुविधा होनी चाहिए लड़कियों को। अब क्या, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने 2 बार मैंने ये बजट सत्र में अपने सेशन में मैंने ये मांग रखी है माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय जी मंत्री से। तो क्या है, वो दोनों टाइम उन्होंने ये कह करके मेरी बात को टाल दिया गया, भाई आपके जो पास जो है इंद्री में आपका कॉलेज है, ये जो दूसरा कॉलेज बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो 20 जी किलोमीटर के दायरे में आपको सुविधा मिली है। परंतु मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जब तक ये कॉलेज नहीं बनेगा तब तक मैं ये मांग इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री या मंत्री से करता रहूंगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि थोड़े नियमों में ढील दे करके, क्योंकि मेरा जो हल्का है थोड़ा जो जमुना के साथ लगता है ना, वो थोड़ा बैकवर्ड है, क्योंकि वो आपने पता है जब ये जमुना के पास जो गांव लगे हुए हैं, जमुना में जब फ्लड आ जाता है, फ्लड आ जाता है, पानी ज्यादा आ जाता है, तो पानी आने से उनकी फसलें खराब हो जाती है, किसानों की, उनके बिल्कुल सर। मकान मेरा खराब हो जाते मेरा हैं, सड़कें। मेरा दरअसल अगला सवाल वही था आपसे कि गांव धनोरा के पास पश्चिमी यमुना नहर पर जो छोटे पुल है वो उसकी जगह बड़े पुल निर्माण की जो कार्य है उसकी मांग पिछले काफी समय से उठ रही है। देखिएगा तो एक बड़ा पुल तो देखिएगा, अभी जो धनोरा है, धनोरा हाँ गांव में पीछे उसका पुल बड़ा बन गया है, चौड़ा पुल बना दिया गया। उसको उद्घाटन में अभी पीछे करके आया था 1 महीना पहले। तो अगर आप किसी उसको जाने का वहां मौका मिले तो आप उसकी सूचना भी बना सकते हैं। बहुत जी बढ़िया पुल वहां बना देगा। उसके साथ ही हाँ जगह बची हुई थी वहां पर एक बैठने के लिए एक जी पार्किंग टाइम वहां कुर्सियां कर्सियां लगाने का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण से काम किया। चलिए सर, अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरीके से जो तमाम चीजें हैं। सर एक डेडलाइन जो है वो होनी चाहिए कि ठीक है जो इंद्री की जनता है उनको बहुत जल्दी जो कार्य है वो बिल्कुल बिल्कुल देखने को मिलेंगे और यहाँ पर किसी भी तरीके से जो चीजें हैं वो ठंडे बस्ते में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बड़ी उम्मीदों के साथ जनता ने ये मांग की थी कि इंद्री के जो विधायक के नेताजी हैं उनका जो है उनको लाइएगा और उनसे बातचीत कीजिएगा, जो समस्या है वो पूरी होनी चाहिए, उनका हल होना चाहिए। ठीक है। और सर आगामी चुनाव की अगर मैं बात करती हूँ हरियाणा में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर, उसको लेकर क्या तैयारियां आपको पार्टी की नजर आ रही हैं और क्या कहेंगे, क्या रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी है संगठन की? देखिएगा मेरे हल्के में एक इंद्री नगर पालिका आती है, उसके चुनाव होने अभी 2 साल बाकी हैं। मेरे हल्के में अभी नगर पालिका का तो कोई चुनाव होने नहीं जा रहा है। जहां तक जो है पंचायतों की बात है, सरपंचों की बात है, देखिए चुनाव जो है भाईचारे के चुनाव होते हैं। पंचायतों के जो चुनाव होते हैं भाईचारे के होते हैं। पार्टी की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइन हमारे को नहीं दी गई भी ये कोई सिंबल पे चुनाव कराए जाएंगे। अगर ये सिंबल पे चुनाव कराए भी जाएंगे तो हमारी पार्टी की पूरी हमारी तैयारी है। तो हम निश्चित तौर से, बाकी जो मैं आपको कह चुका भी ये भाईचारे के चुनाव है, परंतु मुझे नहीं लगता अभी पार्टी को सिंबल पे कराएगी। भाईचारे में तो कोई भी बन जाए तो भाई मेरा ही कहने का मतलब है इसमें शायद हमारे को चुनाव कराने की इसमें नौबत नहीं आई। मैं आपको ऐसा करना चाहता हूँ। जहां तक नगर पालिका की बात है, नगर पालिका के चुनाव अभी 2 साल के बाद होने हैं। जब भी ये चुनाव होंगे तो इसमें पूरी तैयारी के साथ हमारी पार्टी जो है इन चुनावों में अपनी विजय दर्ज करेगी। ठीक है।
सर अगर बात करूं मैं जनता की, तो यहाँ पर कई बार देखा गया है और हमेशा देखा जाता है कि जनता तो अपने दिल की बात कह देती है कि नेताजी से ये सवाल कीजिएगा, लेकिन हर खबर के माध्यम से मैं जब भी किसी विधायक से जुड़ती हूँ तो मेरा एक और सवाल होता है कि विधायक जी क्या चाहते हैं जनता से, क्योंकि कई तरह के मन में सवाल होते हैं जो जनता से कहने होते हैं। तो हर खबर के माध्यम से आप इंद्री की जनता से क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से जो विकास कार्य है उनमें वो सहयोग करें, और क्या आप कहना चाहते हैं सर? देखिएगा, देखो ऐसा है, जो काम सरकार ने करना है, विधायक ने करना, वो काम तो हो ही रहे हैं, देखो कर ही रहे हैं। बाकी ऐसा है, अगर जनता, मेरा जनता से ही निवेदन रहेगा, जनता भी जो है, जो काम हो रहे हैं, जो मतलब उनमें अपना सहयोग करे, मतलब हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे। अगर जनता हमारे को रिस्पॉन्स देगी तो बहुत, तो फिर हमें भी उसको उसके रिजल्ट भी हमारे को बहुत बढ़िया मिले। तो मेरा ये निवेदन रहेगा जनता से, प्लीज सरकार का हर फील्ड में, हर क्षेत्र में सहयोग करें। जी बिल्कुल, जनता का सहयोग भी बहुत जरूरी है और इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया। सर अगर अब बात पंजाब की अगर हम करें, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि आम आदमी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और जो वहां की मजबूत पार्टियां हैं उनको हिलाकर रख दिया, उनकी जड़ों को हिलाकर रख दिया, तो अब ये कहा जा रहा है कि अगला नंबर जो है वो हरियाणा का है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी सर। देखिएगा ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है जो राजनीतिक स्थिति है। अब देखिएगा, मैं पंजाब से पहले अगर दूसरे देखे, चुनाव तो 5 स्टेटों में हुए हैं, अब 4 स्टेटों में हमारी पार्टी ने लैंडस्लाइड मेजोरिटी है। अब हमारे साथ लगता है यूपी है। अब देखिएगा, एक स्टेट है, देखेंगे वेरी करती है पॉलिटिकल स्थितियां हर स्टेट की। अब देखिए पंजाब में क्या हुआ, आपको पता है, ये वहां पर जो सरकार कांग्रेस पूरी उसमें पावर में रही हमेशा के लिए व्यापक की, तो क्या हुआ उसमें, वो कांग्रेसी जो है आपस में ही लड़ते रहे, जगते रहे। तो उसमें हुआ क्या है, तो फिर जनता का विश्वास वो खो चुके, तो उन्होंने जनता का विश्वास खो दिया। और दूसरी पार्टियों को, जैसे अब बीजेपी वाला तो कोई ऐसा कोई खास मामला नहीं बनता था वहां हमारी पार्टी का, क्योंकि बीजेपी के इतने मतलब एमएलए भी नहीं थे पहले वहां पर। अच्छा, बाकी रही अकाली दल की, अकाली दल को जनता ने पहले ही उसको देख लिया था, उसकी कार्यप्रणाली को। इसलिए जनता ने जो है एक नया अल्टरनेट मिल गया था, इसलिए जनता ने नए अल्टरनेट को जो है एक अपना समर्थन दे करके उसको जिताने का काम किया। जहां तक हरियाणा की बात है, हमारे पास तो यहाँ पहले अल्टरनेट है, बहुत बढ़िया अल्टरनेट है हमारी पार्टी का। बीजेपी जो पार्टी है मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा काम जनता के लिए कर रही है। मुझे नहीं लगता हम भी कहीं यहाँ हमें कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी पार्टी दोबारा पुनः जो है इलेक्शन, अगर इलेक्शनों में जो है विधानसभा के इलेक्शन में भारी मत से जीत करके तीसरी बार जो सरकार बनने जा रही है। सर पंजाब में आम आदमी पार्टी का प्रभाव देखते हुए हरियाणा में हमने देखा कि जो आम आदमी पार्टी का कुनबा है वो लगातार बढ़ रहा है। कई नेता हैं जो कि आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। बात में अगर अशोक तंवर की करती हूँ, तृणमूल कांग्रेस में वो थे, उन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी का दामन थामा। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि इसी तरह से धीरे धीरे क्या है कि जो कुनबा है वो बढ़ता है, पार्टी बनती है, संगठन मजबूत होता है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिएगा, ये तो देखो वो कौन किस पार्टी में रहेगा, पार्टी क्या है, देखो ये तो एक लोकतांत्रिक देश में एक प्रक्रिया है, चलता रहता है। ये हर एक का अधिकार है वो किस पार्टी में जाए, किस आजमाए। परंतु मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ, हमारी पार्टी बीजेपी पार्टी पे इसका कोई असर होने जा रहा है। अगर कहीं नुकसान होगा तो दूसरी पार्टी को नुकसान होगा, हमारी पार्टी को इससे कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही होने जा रहा है। जी चलिए ठीक है। और सर अब मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने तमाम विकास कार्यों के बारे में बताया और जनता, जाहिर सी बात है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सवालों से, माफ कीजिएगा, जो आपने जवाब दिया उससे संतुष्ट भी हुई होगी। तो अब आप सर, मैं चाहूंगी कि आप ब्रीफ करके बताइए कि किस तरीके से क्या कुछ जो कार्य हैं वो जनता वाकई देखेगी इंद्री में, जो जनता की शिकायत। मैं देखिएगा, एक तो ये जहां तक विकास की बात है, चीजों पर रहेगा, क्योंकि विकास कार्य तो अभी तक जो भी गिनवाए गए, आपने कहा कि जो कमियां हैं उनको भी पूरा किया जाएगा, लेकिन प्राथमिकता किन किन चीजों पर दी जाएगी? सबसे देखिएगा, मेरी प्राथमिकता ये रहेगी, जो एक तो हमारा ये स्वास्थ्य से संबंधित है। देखिएगा, अब आज क्या है, हमारा खान पीन बड़ा दूषित हो गया है जी। इसमें हमारे भी इसमें बड़ा, हमारा भी इसमें कहीं कहीं वो है, बाकी दूसरी स्थितियां भी इसमें है। तो देखो, हमारा खान पीन होने से हमारे जो है स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करे। अब ये देखिए, कैंसर की बीमारी है, बीपी की है, या और बीमारियां हैं, डायबिटीज की है, हार्ट ब्लॉकेज की, ये बहुत छोटी छोटी उम्र में ये प्रॉब्लम होती जा रही है।
मुझे हल्के में देखने मिलता है, छोटी छोटी उम्र में जो बच्चे हैं उसको ये हो गया। तो मैं इस सिलसिले में पहुंचा हूं कि हमारा खान पीन जो हो गया दूषित हो गया, हमारा दूध दूषित हो गया है। तो इसके लिए हमारी प्रदेश की सरकार जो है इसके लिए बड़ा चिंतित है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। अब उन्होंने बजट में क्या है, ऑर्गेनिक खेती या बड़े अनाज जो जिनको मैं मोटे अनाज कहता हूँ, उनके खेती को बढ़ावा देने के लिए मतलब नियम बनाए हैं। तो किसानों को जो है हम जो है बड़े अनाज की तरफ हमारी सरकार ले जाना चाहती है। जब बड़े अनाज मोटे अनाज हमारे पैदा होंगे, ऑर्गेनिक खेती होगी, तो उससे हमारा खान पीन शुद्ध हो जाएगा। जब हमारा खान पीन शुद्ध होगा तो हमारा जो है स्वास्थ्य ठीक है। मेरा ये कहना है, तो मेरा ये प्रयास रहेगा मेरे हल्के के जो नागरिक हैं सारे स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें। मेरा भी प्रयास रहेगा तो उनको जागरूक करने का, भी अपने ऑर्गेनिक वस्तुएं पैदा करें, चीजें पैदा करें अपने खेतों में, ऑर्गेनिक चीजें खाएं, दूषित चीज से बचें। अगर ऐसा करेंगे तो हम अपने नागरिकों को स्वास्थ्य को जो है संभाल सकेंगे, वो स्वस्थ रहेंगे। जब स्वास्थ्य नागरिक होगा तो उनका जो है प्रदेश के राष्ट्र के निर्माण में अहम योगदान वो अदा कर सकते। बिल्कुल सर, आपने बड़ी ही ईमानदारी के साथ तमाम कमियों को पहचाना और आपने बताया कि जो कार्य हैं वो किए जाएंगे, विकास कार्य जो है वो क्या कुछ नजर आने वाले हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल आज आपका विधायक में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।